नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। 2024 की तैयारी जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दिनों 400 प्लस सीटों के प्लान पर पूरी तरीके से लगे हुए हैं। पैनल बन रहा है, स्ट्रेटजी बन रही है और लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है, क्योंकि चुनाव जीतने में प्रचार के साथ साथ काम के साथ साथ रणनीति की बड़ी भूमिका होती है। जिसके पास एक बेहतर रणनीति होगी वो चुनाव में बाजी मार लेगा। जिसके पास बेहतर काम हो और दिखाने की रणनीति ही ना हो वो चुनाव में बेहतर सफलता नहीं पा सकता है। यही लाइन पर आजकल पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा चल रहे हैं और इन लोगों ने एक संगठन बनाया, कुछ टीमें बनाई और अब एक पैनल बनाया गया है जिसमें संघ बैकग्राउंड के 3 ऐसे नेताओं को जगह दी गई है जिनके इशारे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काम करेंगे, अमित शाह भी काम करेंगे और जेपी नड्डा भी काम करेंगे। क्योंकि ये 3 संघ के वो चाणक्य हैं जिनके कहने पर अमित शाह की रैली होगी, स्टार प्रचारक की सूची तैयार की जाएगी, चुनाव में किन क्षेत्रों में जहां इंपॉर्टेंट है वहां चुनाव में टिकट किन्हें दिया जाएगा, किनका टिकट काटा जा सकता है, इसके लिए भी उनका राय ली जाएगी और साथ ही नड्डा और शाह के रैलियों का, प्रोग्राम का निर्धारण भी यही करेंगे। इन 3 लोगों के बारे में जानकारियां देंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा जिस 3 की टीम बनाए हैं उसकी अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि तीनों चुनावी रणनीति, प्रबंधन और ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर बड़े महत्वपूर्ण हैं और तीनों की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। तो इनके पास जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए व्यक्ति भी महत्वपूर्ण होंगे। इसमें से पहला नाम सुनील बंसल का है। सुनील बंसल राजस्थान में पैदा हुए। राजस्थान में वो स्कूली जीवन से ही संघ के कार्यकर्ता रहे। संघ में काम करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। 2014 के चुनाव के समय उनकी अहमियत को जाना गया क्योंकि 2014 के पहले उन्होंने संगठन के लेवल पर जो काम किया था उसके बारे में लोग जानने लगे थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ संघ में भी उनके नाम की चर्चा थी कि ये बेहतर ऑर्गेनाइजेशन के प्रबंधक है। चुनाव मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में ये महारत हासिल किए हुए हैं। इसलिए 2014 के चुनाव के समय अमित शाह ने अपनी टीम का हिस्सा सुनील बंसल को बनाया और फिर धीरे धीरे उनके स्थिति बदलती गए, सेक्रेटरी बने और फिर जनरल सेक्रेटरी बनाए गए, यानी कि राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। लेकिन इस बीच उन्होंने एक ऐसे प्रदेश में काम किया जिसकी अहमियत दिल्ली की सत्ता के लिए सबसे बड़ी मानी जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और उसी उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में उनकी अहम भूमिका रही। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करना था, वहां पर इलेक्शन मैनेजमेंट देखना था, चुनावी प्रबंधन को बेहतर बनाना था, तो सुनील बंसल का उपयोग अमित शाह ने किया और ये जो प्रयोग रहा वो इतना ज्यादा सफल रहा कि उन्हें आगे भी रिपीट किया गया क्योंकि 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई। भारतीय जनता पार्टी कई सालों के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में और बेहतर जीत में सफल हो पाए। इसके बाद 2019 में भी उन्हें लोकसभा चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में बेहतर काम करने की जिम्मेदारी दी गई और वो भी सफल रहा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से 65 सीटों पर जीत हासिल की। यह बड़ी सफलता थी। जिसके बाद 2022 में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस समय भी उनकी भूमिका उत्तर प्रदेश में रही और इस बीच उन्होंने पहले से भी बेहतर काम किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने
कई मिथक तोड़े इतिहास बना दी और उसमें सुनील बंसल की एक अहम भूमिका रही। इसके बाद धीरे धीरे वो जब जनरल सेक्रेटरी बना दिए गए तो इंचार्ज बनाया गया 3 स्टेट का, जहां पर आगे की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा लक्ष्य रखा है और तीनों के तीनों स्टेट अपोजिशन पार्टी के कब्जे में है। एक है पश्चिम बंगाल, दूसरा उड़ीसा और तीसरा है तेलंगाना। इन 3 स्टेट का इंचार्ज उनको बनाया गया। इन तीनों जगह के वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बनाए गए। इसके बाद इन तीनों जगह पर जो भारतीय जनता पार्टी के पास टारगेट है, क्योंकि इन तीनों स्टेट को मिलाकर लोकसभा की 80 सीटें आती है, 42 सीटें पश्चिम बंगाल की, 21 सीटें उड़ीसा की और 17 सीटें तेलंगाना की। ये तीनों मिला के 80 सीटें हैं, जिसमें से अभी भारतीय जनता पार्टी 2019 में 30 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। अब टारगेट 50 सीटों का रखा गया है। इसलिए सुनील बंसल को इन जगहों पर बेहतर ऑर्गेनाइजेशन बनाने यानी संगठन को बेहतर करने के साथ साथ वहां पर चुनावी प्रबंधन करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। और अब उनको नया पैनल में जगह दिया गया, जो जेपी नड्डा ने घोषित किया है कि ये उस 3 सदस्यीय टीम का हिस्सा होंगे जो 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है, जिसमें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है। और उसमें यह कहा गया है कि स्टार प्रचारक की लिस्ट से लेकर कैंडिडेट की सूची, हर जगह पर संगठन में सुधार और बड़े बड़े नेताओं के रैलियों का निर्धारण करना भी उसी पैनल का काम है। उसमें इनको जगह दी गई है और ये अपने कमाल के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनका मेन काम चुनावी प्रबंधन करना और संगठन को वाइब्रेट करना है। इस पैनल में दूसरा नाम एक महाराष्ट्र के नेता का है, यानी बात कर रहे हैं विनोद तावड़े की। विनोद तावड़े के बारे में जानकारी ज्यादा नहीं है, लेकिन उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों की जानकारी है। वो महाराष्ट्र में मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन 2019 के चुनाव के बाद महाराष्ट्र की सियासत बदली और फिर धीरे धीरे तावड़े को वहां पर नितिन गडकरी हों या देवेंद्र फडणवीस हों, इन दोनों से अलग रुख करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन फिर भी वो पेशेंस बनाए रखे और तावड़े साहब ने जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत और संगठन में अहम भूमिका निभाई, उससे अमित शाह की नजर उनके ऊपर पड़ी और फिर धीरे धीरे उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति से हटाकर राष्ट्रीय राजनीति में लाया गया, क्योंकि उनकी भूमिका बड़ी थी, मेहनती हैं और संगठन के स्तर पर बड़े काम करने वाले हैं। मुंबई भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष भी रह चुके हैं 1999 में, और इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ से शुरुआत करने वाले विनोद तावड़े अब भारतीय जनता पार्टी के उस टीम में शामिल हो गए हैं, जिसको बड़े बड़े फैसले लेने हैं, निर्धारित करना है कि कहां पर कैसे किन रणनीतियों का इस्तेमाल किया जाएगा, किसके खिलाफ कौन सी रणनीति बनानी है। क्योंकि विनोद तावड़े को बेहतरीन पोल स्ट्रेटजिस्ट, चुनावी रणनीतिकार बताया जाता है और उनके बारे में कहा जाता है कि जिस जगह पर वो रणनीति बनाते हैं वो अचूक है, वो माइन्यूट तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं और इसीलिए उन्हें पोल स्ट्रेटजी बनाने की जिम्मेदारी इस पैनल में दी गई है। इसी में तीसरा नाम है तरुण चुग का। तरुण चुग भी एक बेहतर कार्यकर्ता, संगठनकर्ता और साथ ही मेहनती भारतीय जनता पार्टी के नेता माने जाते हैं। इसलिए अमित शाह के साथ उनकी बेहतर ट्यूनिंग है और उन्होंने तरुण चुग को पंजाब की राजनीति से दिल्ली की राजनीति में एंट्री करवाई। अभी वो तेलंगाना के इंचार्ज हैं और तेलंगाना में जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उसको इस तरह से देखा जा सकता है कि जो केसीआर कभी पीएम मोदी के साथ मिलकर काम करने वाले थे, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाए गए बिलों का समर्थन करते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी से चिढ़े हुए हैं। वो मोदी के खिलाफ
आलोचनात्मक नारे लगा रहे हैं, संगठन तैयार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा बनाने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। तो वो जो बीआरएस के प्रमुख केसीआर आज जिस स्थिति में है उसमें एक बड़ी भूमिका तरुण चुग की भी है, क्योंकि जब से वो तेलंगाना के प्रभारी बनाए गए, बीआरएस जो तब टीआरएस था दरकने लगा। उसके कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उपचुनावों में टीआरएस के कई नेताओं की हार हुई है और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का वहां का संगठन मजबूत हुआ है। आज यह माना जाता है कि जब से तरुण चुग तेलंगाना पहुंचे हैं उस समय से वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो यूनिट है सबसे बेहतर और सबसे एक्टिव यूनिट माना जाता है हिंदुस्तान भर के। उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भी अहम भूमिका निभाई और ओवैसी के साथ साथ केसीआर को भी यह बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में कैसे बढ़ रही है। इस तरह देखा जाए तो तरुण चुग को एक ऐसे प्रोग्रामर के तौर पर देखा जाता है जो चुनावी रैलियां निर्धारित करने, किन क्षेत्रों में कैसे मुद्दे उठाए जा सकते हैं और एक पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन टीम में कैसे किन नेताओं का इस्तेमाल किया जाता है उसमें महारत हासिल है। और इसलिए उनको पूरे देश में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं के लिए रैलियां निर्धारित करने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि वो बताएंगे कि पीएम मोदी किस स्टेट में कितनी रैलियां करेंगे, किन जगहों पर अमित शाह को भेजा जाएगा, किन जगहों पर जेपी नड्डा को भेजा जाएगा या कहां पर हेमंत विश्व शर्मा या योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं का इस्तेमाल किया जाएगा। उनके अंदर ही पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि कहां कहां कितनी रैलियां हो और प्रचार तंत्र किस तरीके से रखा जाए ताकि वहां के स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे दोनों को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट इकट्ठा किया जा सकता है, लोगों को सच्चाई का पता दिया जा सकता है और साथ ही अफवाह गैंग जो भाजपा और मोदी के खिलाफ एक पर एक अफवाह फैला रही है उसको जवाब दिया जा सकता है। तो इन तीन नेताओं को जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उसका ही परिणाम आगे सामने आने वाला है, क्योंकि इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने 400 प्लस का पूरा खाका तैयार कर लिया है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक अच्छी विदाई के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि वो 2024 का चुनाव लड़ेंगे और वो नेतृत्व करेंगे, लेकिन उसके आगे के चुनाव लड़ना उनके ऊपर निर्भर करता है। उनका भी अब इसके बाद रिटायरमेंट प्लान हो सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।